डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? सर घबराने की जरूरत नहीं है, शी इज प्रेग्नेंट। आप मेरे रूम में आ जाए, मैं आपको मेडिसिन लिख देती हूँ। क्या प्रेग्नेंट? अजहर, ये खबर अगर हमें पहले मिलती तो खुश खबरी थी, लेकिन अभी तो ये तो एक प्रॉब्लम है। ये बात मैं आपको मत बताऊंगा। ऑब्वियसली नहीं बताऊंगी अजहर, लेकिन बस अल्लाह ताला उसे सब्र दे, ये बर्दाश्त कर सके। क्या करेगी बेचारी, अब पता नहीं क्या होगा। बड़ी बीबी जी, हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक बहुत हो, इसलिए साहब जी को देर हो गई होगी। देर लगाने की बात अलग है, पर फोन तो करते। खैर खैरियत तो बतानी चाहिए, पता नहीं उन्हें हम किस कदर के परेशान। अम्मा को फोन लगाओ, पता करो जरा कहाँ है। जी दादी। स्विच ऑफ है। हद हो गई, इन लोगों को एहसास ही नहीं, अजहर मियाँ को ख्याल ही नहीं कि हम किस कदर परेशान हैं। नायाब के दिल बैठा जा रहा है हमारा। दादी वो जानबूझ के फोन ऑफ नहीं किया होगा, एक्चुअली सिग्नल्स नहीं आते ना हॉस्पिटल्स में। अरे तो बिल्डिंग से बाहर निकल के हमें फोन कर दे, हमें बताएं तो सही हालात वहां के। हम यहाँ पे घर में बैठ के हमारा दिल बैठा जा रहा है। कैसे हमारी बच्ची चकरा के गिरी, अल्लाह रहम करे। बड़ी बीबी जी, आप परेशान ना हो, नहीं तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। क्या करें, परेशान ना हो तो क्या करें। आप प्लीज जाएं, दादी के लिए जूस ले आएं। ठंडा पानी पिला दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप क्यों परेशान हो रही हैं, सब ठीक हो जाएगा। देखिएगा नायाब अम्मी अब्बू के साथ घर आ जाएगी। अरे बच्चे कैसी बात कर रहे, कैसे परेशान ना हो, घबराहट से। ठीक है आप जाएं। या अल्लाह खैर करना, सब ठीक हो जाएगा दादी, इंशाअल्लाह। किसका फोन? नहीं, अम्मी अब्बू में से किसी का नहीं था। हाँ अच्छा। हेलो, क्या मसला है? अब मुझे फोन नहीं करना। अम्मार, अल्लाह अपना करम करते, रहम करते, पाक परवरदिगार। हमारा तो दिल बैठा जा रहा। यही होना चाहिए था। मैं जो हरकत करके आया ना, इसके जवाब में यही होना चाहिए था मेरे साथ। लेकिन प्लीज आयशा, एक बार मुझसे बात कर लो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। जी मॉम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, कैसी है विशाल? मॉम बहुत डिप्रेस्ड है, डर लग रहा है उसे सर्जरी से। अभी कहाँ है सर्जरी, अभी तो 3 महीने तक मेडिसिन लेनी है। जी मॉम, कोशिश करता हूँ समझाऊं उसे। ये ना समझाओ उसे, ये समझाओ कि दवाएं कब कब लेनी है, अपनी मेडिसिन अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले। कम से कम तुम अब बाहर आ जाओ इस टेंशन से। जी। कल से ऑफिस जाओगे तो मेरे साथ साथ ही जाओगे, साथ ही वापस आओगे। ठीक है मॉम।
अगर ये अपनी अम्मी की तरफ जाना चाहे तो तुम खुद लेकर जाओगे और साथ ही वापस लेकर आओगे इसे। जी माँ। बल्कि फिलहाल तो कोई जरूरत ही नहीं है जाने की, कोशिश करना अवॉइड ही करो। जाओ सो जाओ जाके, सुबह जल्दी जाना है ऑफिस। देख रही बहू बेगम आप, ये आजकल की लड़कियों को दो निवाले खाएंगी, चिड़िया जैसा खाएंगी, फिर सेहत तो खराब होनी है। हमें देखो, हम अभी तक सेहतमंद, वीकनेस तो फिर आपको होनी थी ना, है ना? चकरा के गिर गई। दादी ठीक हूँ मैं, ट्रिप लग गई है ना, अब सही हूँ। कहाँ ठीक? देखो चेहरा कैसे उतर गया, पीला रंग हो रहा। आज से पेट भर के खाना खाना, और जब हम कहेंगे आप दोनों ने, आयजा ने भी जूस जरूर पीना। आई समझ? ओके डन दादी। लेकिन दादी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जी नहीं दादी, इसको भी बोलें कि ये भी पेट भर के खाएगी। जब ये बेदिली से खाती है ना, तो फिर मेरा भी दिल नहीं चाहता खाने का। तुम तो ना कमरे में चलो, मैं अच्छे से पूछती हूँ तुम्हें। आयजा ने आपको कमरे में ले जाओ, आराम करने दो उसे। जी जी अम्मी, आप फिक्र ही ना करें, अच्छे से ख्याल रखूंगी इसका। अम्मी ठीक तो हूँ मैं, आराम क्यों करूँ? डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, माशाल्लाह से डॉक्टर ने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो और बस ऐसे ही अपना ख्याल रखती रहो। देखा आपने, डॉक्टर कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। खुदा ना करे जो कुछ हो, लेकिन बस जो कहा है ना वैसा करो। अच्छा ठीक है, आप चलो। जा जाके आराम करो। जीती रहे अल्लाह उम्र दराज करे। क्या बात है तुरन बेगम, क्या कहा डॉक्टर ने? बताया तो था अम्मा, बस कमजोरी हो गई थी उसे, और कुछ नहीं। दुल्हन बेगम, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? हमारी नायाब ठीक है ना? जी जी अम्मा, आपने देखा नहीं कितनी बहादुरी और हौसले से उसने काम लिया है। कह तो ठीक रही हैं आप, लेकिन इतने बड़े हादसे से गुजरी हमारी बच्ची, टेंशन में भूख प्यास तोड़ी जाती। अल्लाह खैर करे। यार ऐसा जाओ। रजा को याद कर रही हूँ। नहीं है, क्यों उसके बारे में सोचूं? तुमने देखा नहीं कैसे मैं लाइफ की तरफ वापस आ गई हूँ, बिल्कुल वैसी ही जैसे शादी से पहले थी। जो दिल चाहता है वो खाती पीती हूँ, और इवन ये भी नहीं सोच रही कि अब आगे क्या करना है। मेरी बात मानो, कायनात के पास चलो, तुम भी पेंटिंग सीखो, बहुत मजा आएगा। नहीं यार, वो पता तो है पेंटिंग में का इंटरेस्ट है मुझे। तो फिर क्या करोगी? ऐसे अकेले तो बोर हो जाओगी ना। MBA करूँगी शायद, या फिर पता नहीं यार, देखती हूँ अब क्या करना है। आई डोंट नो। तुम क्यों बैठी हुई हो? तुम सो जाओ ना जाके, मेरी खातिर क्यों अपनी रात खराब कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई रात खराब नहीं कर रही, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि आज तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो जाऊं। सोच लो, कहीं मेरी वजह से तुम्हारी रात खराब ना हो जाए, क्योंकि मेरा तो पूरी रात मूवी देखने का प्लान है।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पागल हो गई हो क्या? और वो भी मेरी पसंद की। एज यूजुअल। वेरी नाइस, घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन है किसका? तुम्हारा बेटा, और किसका? हाँ हाँ मेरा? हाँ बेटा, तुम देखो ना, छोटे से घर में रह रही थी, मुझे तकलीफ होती थी, मैंने अपने बंदे को कहा कि मुझे कोई अच्छा सा घर दिखाओ, उसने दिखाया, मैंने खरीद लिया। तुम ऐसे उदास क्यों? अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो मैं तो ऑफिस जाकर काम में दिल कैसे लगाऊंगा? परेशान रहूंगा ना। जब मैं बिल्कुल ठीक थी, खुश थी, तब आप इतने दिन मेरे साथ रहे। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ना आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, तो आप मुझे अकेला छोड़कर ऑफिस जा रहे हैं। समझने की कोशिश करो, नहीं रुक सकता। जब इतने दिनों से आंटी संभाल रही थी सब कुछ, तो एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन क्या ज़ैन? कुछ नहीं, बस तुम उदास नहीं। आप ऐसा करें, मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर दें। मैं वापसी पे जब आप आ रहे होंगे तो आपके साथ आ जाऊंगी। नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैं वापसी पर जल्दी आ जाऊँ, फिर दोनों साथ चलेंगे, वहां ज्यादा देर बैठेंगे, ठीक है? देर हो रही है, मैं चलता हूँ, बाय। प्लीज है, तुम्हें अच्छी लग रही है ये? मॉम, वो मैं तो बहस मत किया करो और झूठ मत बोलो। जाकर चेंज करो। मॉम कह रही है चेंज करो तो चेंज करो। ज़ैन, प्लीज प्लीज दोबारा वैसे मत हो जाइएगा। अबीहा तो नायाब के इस फैसले से बहुत नाराज है। नायाब को इस तरह अचानक रजा की फैमिली को जेल से रिहा नहीं करवाना चाहिए था। इस तरह तो वो फिर से उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, अब वो ये जुर्रत नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि नायाब ने बिल्कुल ठीक किया है, अपने बाप को कोर्ट कचहरी के चक्रों से बचाया। खामखा अजहर की बदनामी होती। वो तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन रजा को और उसकी फैमिली को उनकी किए की सजा तो मिलनी चाहिए थी ना। सजा तो जरूर मिलेगी, क्योंकि अल्लाह नाइंसाफी नहीं करेगा। उस फैमिली का बंदोबस्त तो मैं कर ही लूंगा।
ये ले अम्मा जी। अजहर, मैंने आपकी चाय में ना चीनी मना कर दी है अब। आपको दूं गरम चाय बेगम साहब? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। जायदा बच्ची उठ जाए ना तो अच्छा सा नाश्ता बना देना। ठीक है अम्मा जी। जायदा वो सो रही हैं अभी, जाग जाए तो उनको नाश्ता देना, उठाना नहीं। जी बीबी जी। शाबाश। यू आर नॉट हैविंग? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। सामने को लो बेटा। अभी हम कह रहे थे कि भाई उसको सोते रहने दो और ये उठ के चल गया। आयजा के कमरे में सोई थी रात में, काफी सुकून की नींद आई। अच्छा किया, अपने बहन के साथ ही रहो रात को, वो भी बेचारी बहुत बेचैन होती है नींद में। तुम रहोगी साथ ना तो उसकी भी नींद पूरी हो जाएगी। जी मैं भी यही सोच रही थी। कैसी तबीयत है बेटा? देखें, आपको फ्रेश नहीं लग रही? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ऑफिस कितनी देर में जाना है? बेटा मैं तो ऑफिस काफी दिनों से नहीं जा रहा। तुम क्यों पूछ रही हो? वो मुझे यूनिवर्सिटी जाना था। क्यों? एडमिशन लेने। एडमिशन लेके क्या करोगी बेटा? बाबा के ऑफिस में काम करूंगी, बाबा के बिजनेस को बहुत आगे लेके जाऊंगा। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। बाबा आप कब तक हमारे लिए मेहनत करते रहेंगे? मुझे आपके साथ काम करना है, आपका हाथ बटाना है। और वैसे भी ऑफिस में अब आपके साथ काम करने वाला कोई भी नहीं होगा, तो इसलिए आप मुझ पर यकीन करें, मैं बहुत मेहनत से आपका साथ दूंगी। देखो बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रही? तुम्हारे जहन में ऐसा ख्याल कैसे आया? तुम्हारे बाप के पास इतना है कि चारों बेटियों को बहुत अच्छे तरीके से सारी जिंदगी रख सकता है बगैर किसी तकलीफ के। मैं जानती हूँ बाबा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मुझे काम करना है आपके साथ। नहीं बेटा, अभी नहीं। बेटा ये अभी वक्त नहीं है इन सब चीजों का, अपनी ख्वाहिश बाद में पूरी कर लेना ना। हाँ। क्यों अम्मी, अभी क्यों नहीं? कोई खास वजह है क्या? इसलिए बच्चे, जो आयजा और तुम्हारे साथ अभी हुआ है उससे संभलने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा और आपको भी थोड़ा वक्त चाहिए। उसके बाद अपनी मर्जी कर लेना। आप समझदार हो, अच्छा समझती हो। जी दादी, ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अगर आप लोगों को वक्त चाहिए तो आप लोग वक्त ले लें, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन यकीन करें, रज़ा जैसे इंसान को छोड़ के मुझे कोई अफसोस नहीं है। वो नायाब बीबी, आपका नाश्ता लग चुका है। तुम चलो, मैं आती हूँ, बहुत भूख लग रही है, नाश्ता करके आती हूँ। ठीक से खाना बेटा। जी अम्मी। इसको भी कोई स्ट्रेस ना दे। थोड़ा वक्त चाहिए उसे, ठीक हो जाएगी। माँ ठीक है। बैठे। कैसे आई है? किसके साथ आई? फजल के साथ। बाबा? नहीं नहीं, उनको नहीं पता। जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकले, मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। फिर तो आपने नाश्ता भी नहीं किया होगा, मैं कुछ मंगवाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे आजकल भूख ही नहीं लगती। घर चलो बेटा। घर ही तो आया था, बाबा ने निकाल दिया। तुम बस घर चलो, मुझे पूरा यकीन है वो भी दिल ही दिल में तुम्हारे लिए तड़पते होंगे, माफ कर देंगे तुम्हें। माफी मांग लेना ना बेटा। बाबा तो मेरे साथ ऐसे खफा हैं जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया। चोरी, डाका, कत्ल सिर्फ यही गुनाह नहीं होते। गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी को धोखा देना होता है। मैं मानता हूं आयजा को मैंने धोखा दिया, लेकिन आयला, उसको भी तो धोखा दिया मैंने। आयजा को खोकर क्या खोया मैंने, बताएं?
लेकिन आयला को खोकर अपनी बेटी खोई है मैंने। शुरू से ही अगर गलत ना होता तो ये सब कुछ ना हो रहा होता जो हो रहा है। सब गलती मेरी है। मुझे अपनी शादी के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन आयला ने बहुत गलत किया मेरे साथ। तुम उसका कसूरवार हमें क्यों ठहरा रहे हो? अगर आयला तुमसे सच्ची मोहब्बत करती ना तो तुम्हारी सिचुएशन समझती। वो सब कुछ ना करती जो उसने किया है। और आयजा ने भी तो गलत किया है मेरे साथ। बोला नामे पर साइन करके। वो मजबूर थी अपने माँ बाप के हाथों। और वैसे भी जो तुमने उसके साथ किया ना, उसको ऐसा ही करना चाहिए था। आयजा ठीक है आपकी नजर में, और आयला ठीक नहीं है। मैं आयला को भी गलत नहीं कह रही, लेकिन हाँ इतना जरूर समझ रही हूँ कि आयला एक इंडिपेंडेंट, समझदार और मजबूत लड़की है। लेकिन आयशा वो तो छोटे से दिल की मालिक लड़की है, नाजुक से। मुझे लगता है तुम अपनी दोनों बीवियों को बेवफा समझते हो और सख्त दिल हो गए हो। उनकी बेवफाई में तुम्हें अपने माँ बाप नजर नहीं आ रहे। इरशाद ने तो अपने आप को मसरूफ कर लिया है, लेकिन रातों को उठकर तुम्हारे लिए तड़पते हैं। उनका चेहरा, उनकी आंखें बुझ सी गई हैं, ना ठीक से खाना खाते। हंसना तो दूर की बात, मेरी बात का भी जवाब नहीं देते वो। और मेरी हालत, उसको तो छोड़ ही दो तुम। हम बेबस से माँ बाप की इकलौती औलाद हो तुम बेटा। निशा भी मेरी इकलौती औलाद है। लेकिन मैं भी तो अपने बेटे के लिए तड़प रही हूँ, अंदर ही अंदर घुल रही हूँ मैं। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे मुझे खत्म होने में, बस फिर आ जाना मेरे जनाजे को कांधा देने के लिए। खुदा हाफिज। मम्मी प्लीज मत करें ऐसी बातें। अपना आखिरी फर्ज तो निभाओगे ना, मुझे कांधा देने आओगे ना? घर चलो बेटा, घर चलो। पता नहीं सीधी लगी है टेढ़ी, समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं हाँ टेढ़ी हो गई है। क्या करूं? क्या हो रहा है? क्या कर रही हमारी बच्ची? देखिए दादी पेंटिंग्स लगाई हैं, अच्छी लग रही है ना? ये ब्लू वाली दीजिएगा मुझे। दादी मुझे बताएं कि इसको यहाँ पे लगाऊं या फिर वहां पे? ऐसे भी अच्छा लग रहा है। दादी कोई एक बताए ना। अरे हमारी बच्ची जो लगा देगी वो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप हर काम अच्छा करती है अपनी दादी की तरह। अच्छा तो फिर इसको सामने लगा देंगे। सब कुछ हो क्यों रहा है? ये वहां रख दे, मैं जरा सोफा आगे कर दूं। नहीं आप तुम क्या कर रही हो बेटा? क्यों मम्मी सेटिंग चेंज कर रही हूँ थोड़ी सी। नहीं बेटा तुम ये वजन नहीं उठा सकती। सेटिंग चेंज कर रही थी। क्या हो गया? मैं इतना भारी थोड़ी है, कर लूंगी मैं। नहीं आप रुको, ये नहीं कर सकती बेटा तुम। क्यों? सेटिंग चेंज कर रही है शायद। तुम जाके जायदा से कहो कि जूस बना के लाए। अम्मी क्यों नहीं उठा सकती? वजन इतना भारी थोड़ी हो रहा है वो। बेटा दुल्हन पे कहीं वो ही बात तो नहीं जो हम सोच रहे हैं? हाँ नया बेटा, कल डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो बेटा, ये वजन नहीं उठा सकती अब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम।
साहब है घर पे? साहब घर पर कोई नहीं, आप इंतजार कर लो। अच्छा, तो वो आए तो उनको कहना कि मुझे कॉल कर ले। अच्छा साहब। जितने दिन तुम नहीं आई ना मुझसे मिलने, मैं बहुत उदास रही। हर बेल पर ऐसा लगता था जैसे तुम आ गई, लेकिन तुम कहीं नहीं थी। पता नहीं क्यों आयजा, मैं तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार करने लगी। मुझे भी तुम अपनी सी लगती हो। मैम की तो लोग मिन्नतें करते थे, लेकिन मैम ने किसी को स्टूडेंट ही नहीं बनाया, बस अपने काम से काम रखती थी। लेकिन आपके लिए तो पता नहीं कैसे एग्री हो गई। मैं तो खुद हैरान हो गई थी इनकी इस बात पर। थैंक यू सो मच मैम। कोई जरूरत नहीं है मैम कहने की, तुम मुझे कायनात कह सकती हो, ठीक है? ओके कायनात। तुम ये क्या हिसाब किताब कर रही हो? बस कुछ पेंटिंग्स का हिसाब किताब चेक कर रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ अभी खाना लगाओ जाके। आयजा मैडम आज खाना हमारे साथ खाएंगी। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो वेरी मच, लेकिन अगर मैंने यहाँ खाना खा लिया ना तो मैं आपके साथ नहीं खा पाऊंगी और इस चक्कर में वो अपना खाना स्किप कर देगी। नायाब तुम्हारी छोटी बहन ना? हाँ, बहुत क्यूट है वो। किसी दिन उसको लेके आऊंगी ना मैं यहाँ पे, खुश हो जाएगी वो भी। जरूर लेके आना, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, ये वही नायाब है ना जिसके हस्बैंड की बर्थडे में तुम यहाँ से गई थी? मुझे याद आ रहा है कुछ। अच्छा चलो कुछ काम की बातें भी कर लेते हैं। आप दिखाओ मुझे क्या बनाया तुमने। वाओ, ये बहुत खूबसूरत है आयजा। थैंक यू। तुम तो बहुत काबिल हो गई हो। क्या बात है। बहुत खूबसूरत है। आप मेरे इस हाथ को मजबूती से थाम लें और फिर मुझे बना दें। मुझे दर्द नहीं होगा। बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी तरह। बेटा खाना लगा दिया, खा लो। ठीक है, मैं आता हूँ। ये क्या है? आयजा की कुछ यादें। जिन्हें मैं चाह कर भी नहीं भुला पा रहा। मम्मी, काश वो मुझे माफ कर दे। मेरी सारी गलतियों कोताहियों को भूलकर एक मौका और दे दे। मैं तुम्हारे लिए यही दुआ करती हूँ कि तुम्हारी सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द दूर हो जाएं और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अम्मी आप बहुत अच्छी हैं। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और इस सब के बरक्स मैंने बहुत हर्ट किया आपको। प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरा बेटा, चल खाना खा ले।
हद है भाई, अभी इतना बड़ा सदमा नहीं झेल पाए थे कि ये एक और रोग जिंदगी पे लग गया। दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? ये रोग नहीं है। हमने इतनी परेशानियां झेली हैं, अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट दी है। नेहा बेटा, गिफ्ट? ये बच्चा उस शख्स का है जिसने हम सबको धोखा दिया। सबसे ज्यादा बड़ा धोखा तो उसने तुम्हें दिया है। ये तुम कैसे कह सकती हो बेटा? तो अम्मी ये सजा उसके लिए है ना, मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का मकसद है। और आप लोग इस तरह से रिएक्ट करें ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। और अम्मी प्लीज अपने दिमाग से इस बात को निकाल दी कि ये रजा की औलाद, मेरी औलाद, सिर्फ और सिर्फ मेरी औलाद। किसी तरह उस घर से सामान लाना पड़ेगा। कब तक मुसीबत में बैठे रहेंगे? मुझसे नहीं रहा जाएगा यहाँ। इससे लाख दर्जे तो हमारा अपना वही घर था। मुझे नहीं पता वहाँ वापस चले। वहां कैसे वापस चले? वहां गए ना तो उसका बाप फिर से जेल भिजवा देगा हमें। तो फिर क्या सारी जिंदगी यही रहेंगे? मुझे जेल की चक्की नहीं पीसनी, सुन रही है? मुझे नहीं रहना यहाँ। हाँ, कुछ भी ठीक नहीं है। अरे कहा है ना, मैं जाकर सामान ले आऊंगा। अभी किसी तरह भी वहां जाना मुनासिब नहीं है हमारा। उसके बाप के कुत्ते जो है ना, वो हमें सूंघते फिर रहे होंगे वहां। नहीं बैठूंगा मैं, धड़ल्ले से जाऊंगा और देखता हूँ कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। रजा, रजा रुक जा। रजा, रजा रुक जा। रजा रुक जा। रजा, रजा, अरे रोके इसे, जवान खूने को उल्टा सीधा न कर बैठे। ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मेरे बच्चे पे बुरे दिन तुम्हारी वजह से आए हैं। तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारी जो लालच है ना, इतनी बड़ी लालच, उसने मरवाया हमको। बस कर दे आप लोगों को, अल्लाह का वास्ता है। ये सोचे आगे क्या करना है, कैसे जिंदगी गुजारेंगे। सच कह रही हो तुम। ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजार सकते हम लोग। तो जाए ना, जाके कमा के लाएं। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, भूखे तो नहीं मरना हमने। जा रहा हूँ। नौकरी तो मेरी लगी हुई है, जाके कुछ एडवांस लूंगा और उसके बाद खाने का बंदोबस्त भी कर लेता हूँ। कोई मसला नहीं है। सबके मुंह बिगड़े हुए हैं यहाँ पर। हालात क्या खराब हो गए, मर रहे हो सारे तुम लोग। किसी काबिल होते तो ये दिन आते क्यों? ठेकेदार बने फिरते हैं, घर को खाने के नहीं है। बातें करा लो इनसे जितनी मर्जी। अम्मी अब आप तो चुप कर जाए, बस कर दे। तू तो चुप कर जा, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। हबीबुल्लाह, अम्मा को ये नया शौक चढ़ा है ना मुर्गियां पालने का। पूरा गार्डन खराब कर दिया इन्होंने। कुछ करें आप, या तो कोई वहाँ पे कोई जगह बना लें जहाँ पे मुर्गियां रखें, ताकि बगीचा मेरा ठीक हो जाए। सारे फूल खा गए हैं। अच्छा साहब हैं, आप जाओ। अस्सलाम वालेकुम अज़हर। वालेकुम अस्सलाम। आयजा को ले आए? ना आपके पास। अच्छा, वो मैंने आपको कुछ बताना था। यार खुदा का वास्ता है, कोई बुरी खबर मत सुनाना, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। नहीं, मैंने आपको सिर्फ ये कहना था कि आपको सब कुछ पता चल गया है। बहुत रोई होगी, तड़पी होगी ना? बिल्कुल रोए तो मैं और अम्मा थे। वो तो बहुत खुश हुई, कह रही थी उसकी जिंदगी का कोई नया मकसद आ गया है। अब जो अल्लाह करता है वो ही बेहतर जानता है ना। हाँ, अल्लाह करे। अच्छा, अमार से मिलने गए आप? नहीं था घर पे। मुझे लगता है कि कोर्ट से नोटिस भिजवाना पड़ेगा। आयजा ने आपको कुछ नहीं बताया? उससे मिलने आया था ना, लड़ झगड़ के गया है, पेपर्स फाड़ के गया है अजहर। अच्छा हाँ, आपको कुछ करना पड़ेगा। बहुत देर लगा दी आपने। आपने तो कहा था जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, आना तो जल्दी था, लेकिन वो असर। जी अजहर साहब। इरशाद साहब, आपके बेटे ने जो हरकत की है उससे तो आगाह होंगे ना आप? नहीं,
क्या किया उसने? पेपर फाड़ कर गया आयजा के सामने। उसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? अगर वो आपके घर आइंदा आने की हिम्मत करे तो अपने गार्ड से कहिए कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दे। बल्कि पुलिस में भी इत्तला कर दीजिएगा कि वो आकर उसे अरेस्ट करे। मेरे लिए तो हर काम आसान है, लेकिन मजबूर हूँ, बेटी का बाप हूँ, वरना तो मैं। फादर साहब, जो आप मेरे बेटे के साथ नहीं कर सके ना, वो मैं खुद उसके साथ करूंगा। आप आयजा बेटी से कहिएगा कि आप मेरी बेटी को बेटी मत कहे, आप इस काबिल नहीं है। मैं कल ही कोर्ट से नोटिस भिजवा दूंगा। सही किया आपने, इनकी यही औकात है। होटल से होके आ रहा हूं, उसके नहीं है वहां पर, कहीं और शिफ्ट हो गया है। वो घर पे। घर पे? क्या हुआ अम्मी, क्यों परेशान लग रही हैं आप? क्यों परेशान नहीं हो? रजा अभी तक नहीं आया, कब से गया हुआ है, पता नहीं कहाँ रह गया मेरा बच्चा। आ जाएंगे भाई, आप परेशान तो नहीं हो? परेशान होने वाली बात है ना, जब नायाब हमारी जमानत करवा सकती है तो उसका बाप इंतकामन हमें फिर से जेल में भिजवा सकता है। आपने भाई को रोका था ना, लेकिन वो फिर गुस्से में चले गए। अल्लाह, कहीं गुस्से में नायाब के घर ना चला जाए, उसके बाप ने फिर जेल करवा दी तो? नहीं अम्मी, क्या करेंगे हम? अल्लाह, मेरा तो दिल घबरा रहा है, बहुत दिल घबरा रहा है, क्या करेंगे हम? अम्मी, अब्बू भी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, उनकी भी अभी तक कोई खबर नहीं आई। या अल्लाह, किस मुसीबत में डाल दिया तूने हमें। हाय हाय, मैं मर गई। हाय। अम्मी, आप तो रिलैक्स रहें। क्या करूँगी मैं? ऐसा कहाँ रह गया? होया।